ये मत कहिए कि महाराज भयभीत हो गए हैं। वे कायर नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं कि वे एक वीर और पराक्रमी योद्धा हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि एक ही परिवार में आपसी युद्ध का परिणाम वे देख चुके थे। वे परिवार में दूसरा युद्ध नहीं चाहते थे। महाराज मानसिक तनाव से भयभीत होकर मूर्छित हो गए हैं। राजवैद्य जी, महाराज की अवस्था कब तक रहेगी? कुछ कह नहीं सकता राजमाता। महाराज के हृदय पर बड़ा आघात पहुंचा है। नाड़ी की गति भी बहुत मंद मंद चल रही है। लगता है हृदय की किसी नाड़ी को क्षति भी पहुंची है। मैंने औषधि तो दे दी है, पर यह नहीं कह सकता कि चेतना कब तक होगी। राजमाता, आज्ञा हो तो पांडवों के पास दूध भेजकर स्थिति की सूचना दे दी जाए। क्या आप भी भयभीत हो गए हैं सेनापति जी? नहीं राजमाता, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है। महाराज मूर्छित पड़े हैं, इसलिए। तो क्या हुआ? सिंधु देश का आत्मबल तो मूर्छित नहीं हुआ है। क्या ये संदेश भेजकर आप शत्रु का साहस बढ़ाना चाहते हैं? जब वो ये सुनेंगे कि महाराज सूरत मूर्छित हो गए हैं, तो उनका साहस और बढ़ेगा। वो ये जान लेंगे कि महाराज की मूर्छा का कारण युद्ध का भय है। मैं क्षमा चाहता हूं राजमाता। फिर भी आपका ये परामर्श हमें स्वीकार है। उनके पास दूध अवश्य भेज दिया जाए, किंतु ये संदेश लेकर कि सिंधु देश का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहाने के लिए तत्पर है। ये संदेश भेज दिया जाए कि हमारे वीर पांडवों को उनका उचित स्थान दिखाने के लिए व्याकुल है। पांडवों को हमसे लोहा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। कह दिया जाए उनका अभिमान चूर चूर करने के लिए हम आ रहे हैं। किंतु राजमाता, महाराज को युद्ध भूमि में ना देखकर सेना का आत्मविश्वास टूट जाएगा। अपना युद्ध तो हमारी सेना महाराज की अनुपस्थिति के कारण हार जाएगी। महाराज मूर्छित पड़े हैं, सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कदाचित आप इस देश की परंपरा से परिचित नहीं है सेनापति जी। जी? हम क्षत्राणी हैं और क्षत्राणी अपने शत्रु का अभिमान तोड़ने का ढंग अच्छी तरह से जानती हैं। हम करेंगे अपनी सेना का नेतृत्व। आप राजमाता? जी हाँ, हम। जाइए और युद्धभूमि की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए और पांडवों को संदेश भेज दीजिए। उनका सामना करने हम स्वयं आ रहे हैं। जो आज्ञा राजमाता। पुत्रवधू, हम अपने पुत्र को आपकी देखरेख में छोड़कर जा रहे हैं। इनका ध्यान रखिए, हमारी राह मत देखिए। हम लौट आए तो समझ लीजिए पांडवों का अभिमानी सर कुचला जा चुका है, और ना लौटे तो जान लीजिए हमने अपने सिंधु देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। संबंधों की मांग है, भूले बीती बात, दूरी तब मन की मिटे, क्रोध न हो जब साथ, क्रोध न हो जब साथ।